प्रश्नावली 4.3 का ये दूसरा सवाल दिया है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो पहला दिया है उसी को दूसरे क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसके मूल हमें द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान a = 2 लिख देंगे, b = -7 हो जाएगा और c = 3 हो जाएगा। जब a b c का मान हमने ज्ञात कर लिया तो द्विघाती सूत्र या सीधा 4 सूत्र मैंने आपको बताया था। ये होता है -b ± कड़ी में b² - 4ac / 2a। यही द्विघाती सूत्र होता है और इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें मूल ज्ञात करने के लिए a b c का हमें मान पहले निकालना होता है। तो इसीलिए हमने इस समीकरण की तुलना इससे किया और हमें a b c का मान प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे x = -b का मान 7 है तो -7 और यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है। कड़ी में b² - 7 का स्क्वायर लिख देंगे -4 इस सूत्र में होता है गुणे a का मान 2 है और गुणे c का मान 3 है और बटा में 2a 2 गुणे 2। तो लिखेंगे x बराबर ये माइनस ये भी माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस √7 का वर्ग 49 हो जाएगा और ये माइनस जब गुणा करेंगे 4 दूना के 8 3 के 24 माइनस का 24 बटा ये 4 हो जाएगा। इसको और आगे लिख देंगे x = 7 प्लस माइनस √49 में से यदि 24 घटेगा तो 25/4। तो लिख देंगे x = 7 + 5 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो x = 7 + 5/4 तो x = 12/4, इसलिए x = 3। इससे हम कटा देंगे। फिर यहाँ से x बराबर इधर माइनस का चिन्ह लेंगे तो 7 - 5/4 तो x = 2/4, इसलिए x = 1/2, x = 1/2। तो हमें दो मूल मिल जाते हैं 3 और 1/2, हमें ये दो मिल जाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये मूल हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया। इसी सवाल को हमने क्वेश्चन पहले में पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किया और इसे हमने द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात किया। तो भाई इसका दूसरा सवाल कर लेते हैं। इसका दूसरा सवाल हमें दिया है 2x² + x - 4 = 0। तो अब हमें द्विघाती सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले ABC का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें ABC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि x² का गुणांक और इसमें x² का गुणांक क्या होता है। तो उसी दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ x² का गुणांक 1 बराबर यहाँ x² का गुणांक 2, तो इसलिए a का मान 2 बराबर x का मान यहाँ पे b है, यहाँ x का मान यहाँ x का गुणांक भी है और यहाँ x का गुणांक 1 है तो लिख देंगे b = 1। यहाँ c 4 है और यहाँ c यहाँ c है और यहाँ -4 है तो c = -4। तो हमें ABC का मान ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र इसी सूत्र को श्रीधरा 4 सूत्र भी कहा जाता है। बराबर माइनस प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac / 2a।
और इसी में बस ये जो कड़ी में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्त कर का भी सूत्र कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम मूलों की प्रकृति बताने के लिए करते हैं। तो हमें बस यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी, माइनस और b का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान माइनस 4 है। यहाँ लिख देंगे 2 गुणे a है सूत्र में, तो a का मान 2 है, तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस कड़ी में a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये जब गुणा हो जाएगा तो 4 दूना के 8, 8 चौका 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कड़ी में 32, और बेटा ये 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस कड़ी में 33 बटा 4। तो 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उसको उसी प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पे चिन्ह में प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस लेंगे, x बराबर माइनस 1 प्लस कड़ी में 33 बटा 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस, और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस कड़ी में 33 बटा 4। तो यही हमारे दो मूल हो जाएंगे। तो इन दोनों मूलों को एक साथ हम लिख देंगे, माइनस 1 प्लस कड़ी में 33 बटा 4, और कामा लगा देंगे माइनस 1 माइनस कड़ी में 33 बटा 4, यही हमारे दो मूल हो जाते हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा हमें सवाल दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0, ये हमें सवाल दिया है। तो इसे भी हम पहले ax स्क्वायर bx से तुलना करने पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और जब हमने तुलना कर दिया तो हमें यहाँ से a का मान 4 मिल जाता है, b बराबर 4 कड़ी में 3, जो यहाँ पे x का गुणांक होता है वही b का मान लिख देते हैं, चाहे वहाँ कुछ भी न लिखा हो, चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। और यहाँ से c बराबर लिख देंगे 3। अब ए बी सी का मान ज्ञात हो गया तो द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी का मतलब कि माइनस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में 4 कड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे, माइनस 4 गुणे a का मान 4 है और गुणे c का मान 3 है बटा 2a, मतलब 2 गुणे 4 हो जाएगा। तब यहाँ हम लिख देंगे माइनस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, जब इसका वर्ग करेंगे हम यहाँ इस प्रकार कर लेते हैं, वर्ग जब इसको करेंगे तो यहाँ से 4 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3 हो जाएगा, तो 4 में 4 का गुणा हो जाएगा 16, जब कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगी, 16 3 48 हो जाएगा। तो इसका वर्ग हम 48 लिख देंगे, माइनस 4 चौको 16, 16 3 48 बट ये 4 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 लिख देंगे। तो हमने ये इस प्रकार लिख दिया। लिखेंगे x बराबर यहाँ से 4 कड़ी में 3 और ये 48 में से 48 जब घटेगा तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। जब 0 होता है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 8 है नीचे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर
इसको कैंसिल कर सकते हैं 2, तो माइनस कड़ी में 3/2 और यही यदि माइनस में लिया जाए तो -4 कड़ी में 3 और -0 लिया जाए और 8 लिया जाए तो 2, तो x बराबर ही माइनस कड़ी में 3/2। तो ये मूल और ये मूल दोनों बराबर होंगे तो इनको एक साथ लिख देंगे, माइनस कड़ी में 3/2 फिर माइनस कड़ी में 3/2, यही दो हमारे मूल मिल जाएंगे और ये दोनों मूल एक ही होंगे। तो ये तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा सवाल दिया है 2x² + x + 4 = 0। तो हम पहले ABC का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 2, b = 1, c = 4। तो अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र बराबर -b + √b² - 4ac/2। ये द्विघाती सूत्र है। तो अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर -b का मान 1 है तो -1 प्लस माइनस कड़ी में b², 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 4/2 गुणे 4। लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 और 8 तरीके 24, नीचे 8 हो जाएगा। तो अभी हमारा 24 हो गया तो इसको हम माइनस करके लिख देंगे। ये सॉरी 4 दूना के 8, 8 चौका 32, ये 32 हो जाएगा, 24 नहीं हो जाएगा, 32 32। और लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस कड़ी में यदि 32 में से 1 घटेगा तो हमारा 31 हो जाएगा। तो लिख देंगे -31/8 है। तो अब 31 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए इसको प्लस माइनस में लिख देंगे। तो x बराबर -1, यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे तो कड़ी में -31/8 और यहाँ से x बराबर -1, यही चिन्ह इधर माइनस में लेंगे तो माइनस कड़ी में 31/8। तो अब दोनों मूल्य यही हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस कड़ी में 31/8 कामा 1 माइनस कड़ी में 31/8। तो यही हमारे दो मूल हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। तो पहले क्वेश्चन को चारों को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना था और दूसरा क्वेश्चन में लिखा था कि जो पहले में सवाल चारों दिया है उसी को यहाँ द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों को ज्ञात करना था। तो इन मूलों को हम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो कड़ी में संख्या आया है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे नीचे, लिखेंगे ये वास्तविक मूल नहीं है, ये वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि कड़ी के अंदर की संख्या ऋणात्मक है। कड़ी के अंदर की संख्या ऋणात्मक है। ये हमारा हो गया। अब प्रश्नावली 4.3 का कुछ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण, इसमें 1 और 2 सवाल दिया है तो इसको ये लगा लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा का पहला हमें दिया है x - 1/x
बराबर 3 और यहाँ पे किया है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ 0 नहीं रखना है और कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे। तो x माइनस 1/x बराबर 3 है। इसका एलसीएम नीचे हर एक कर देंगे तो x और 1 का एलसीएम हमें x मिल जाएगा। यदि x का भाग x में देंगे तो x आएगा, x का गुणा यहाँ हो जाएगा तो x का स्क्वायर, माइनस x का भाग x में दे देंगे तो कट जाएगा, 1 बराबर 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इधर x जो भाग में इधर गुणे में हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमें अभी द्विघात समीकरण के रूप में बना है। अब इसे सॉल्व करना है तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर -3, c बराबर -1। तो ये तीनों मान मिल जाते हैं तो हम सूत्र में रख देंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर -b का मतलब -3 प्लस माइनस कड़ी में -b का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान -1 है बटे 2a। तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये -1 का गुणा 4 में हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस माइनस ये घट जाएगा तो 5 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर इधर चिन्ह को प्लस में ले लेंगे और इधर चिन्ह को माइनस में ले लेंगे तो हमें 2 मूल प्राप्त हो जाता है। 3 प्लस कड़ी में 5 बटे 2 और 3 माइनस कड़ी में 5 बटे 2, यही दोनों हमें मूल प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन लग गया। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये जब माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जा रहा है। तो 9 में 4 जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे भी हम 13 लिख देंगे 13 और ये भी हमारा 13 हो जाएगा। तो कड़ी में 13 हो जाएगा और ये भी कड़ी में 13 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसको 3 प्लस कड़ी में 13 बटा 2 और 3 माइनस कड़ी में 13 बटा 2, यही हमें 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं। इसका दूसरा देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा हमें दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ये हमें दिया है और यहाँ पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -4 या 7। तो यहाँ हम -4 या 7 नहीं रख सकते हैं और कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें दोनों भिन्न के रूप में दिया है तो इन दोनों का पर एलसीएम लेके जोड़ लेंगे। तो दोनों का एलसीएम x प्लस 4 गुणे x माइनस 7 हो जाएगा। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। तो ऊपर x माइनस 7 लिखा जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह, ये वाला इससे कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 4। अब लिखेंगे बराबर 11/30। तो ये हो जाएगा। अब कोष्टक को हटा देंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे ये हो जाएगा x, गुणा भी कर देंगे अंदर। तो x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा -7 में -7 प्लस 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस 4x और प्लस माइनस का गुणा होगा तो 7 चौका 28 बराबर 11/30। तो यहाँ से ये कट जाएगा और -7 और -4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -11 और 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो -3x
-28 बराबर 11/30। तो यहाँ से हम 11 और 11 को कैंसिल कर देंगे तो लिखेंगे -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। तो यदि हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये इधर हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये -30 बराबर x² -3x -28 हो जाएगा। अब 30 इधर है, इधर कर देंगे तो 0 बराबर x² -3x -28 प्लस 30, तो हो जाएगा x² -3x, ये प्लस माइनस है तो दोनों घटा के लिख देंगे, प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हमें अभी द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। इसे हम गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड द्वारा आई तो लिखेंगे x²। दो को इस ऐसी संख्या, दो संख्या में लिखा जाए कि जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 1 आ जाए, तो 2 1 कम 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 + 1 बाहर x हो जाएगा, +2 बराबर 0। तो 2x² -2x -x +2 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, x -2, यहाँ से -1 कॉमन तो x -2, तो यहाँ से x -2 कॉमन और यहाँ से बचा x और यहाँ से 1 बराबर 0। तो लिखेंगे x -2 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 2 और x बराबर यहाँ से 1, तो दो मूल मिल जाते हैं, 1, 2, ये हमारे मूल मिल जाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि वीडियो